100% पॉजिटिव। क्या डिटरमाइन करता है, क्या प्रयोग? गुरु बहुत सारी चीज़ें करता है। सही ज्ञान होना, हमें जीवन का सही ज्ञान होना, सही ज्ञान मिलना। हायर एजुकेशन में भी गुरु सपोर्ट करता है हमको। उसके बाद हमारे पैसे के लिए काम करता है, पैसा आना, पैसा बचना। जब हमारी शादी हो जाती है तो दाम्पत्य जीवन में काम करता है, हमारी मैरिड लाइफ अच्छी रहती है, संतान का हमको सुख मिलता है। ये सारी चीज़ें गुरु के अंडर में आती है। मतलब विदेश का भी कारक है गुरु, विदेश यात्राओं का भी। ये तो मेरा एक एस्ट्रोलॉजर है, वो हाथ दिखा रहा है, उन्होंने कहा था तुम्हारा गुरु बहुत वीक है। अभी नहीं, लेकिन उस समय होगा। अभी दिखा रहा था, हफ्ता तक। इसमें क्या होता है, देखिए अभी हम आपका कर रहे हैं ओरा टेस्ट। आप अगर आज ही की डेट में यहाँ से जाने के बाद अगर आप किसी को जन्म कुंडली दिखाएंगे, हस्तरेखा दिखाएंगे, न्यूमरोलॉजी करवाएंगे, प्रश्न कुंडली और आपका फेस रीडिंग करवाएंगे, तो सभी लोग आपके ग्रहों की स्थिति को अलग ही बताएंगे। वो ये नहीं बताएंगे कि आपकी ओरा टेस्ट में अगर गुरु ग्रह 100% पॉजिटिव है तो उनकी प्रोसेस में भी पॉजिटिव आएगा। ऐसा क्यों, उसका मैं कारण बताता हूँ। सभी की जो विधाएं हैं, इसको बोलते हैं प्रोसेस। प्रोसेस को हम हमारी जो ज्योतिष की लैंग्वेज इसमें बोलते हैं विधा। ये ओरा स्कैन जो हम कर रहे हैं, ये एक विधा है। विधा को हम नॉर्मली लैंग्वेज में प्रोसेस समझ सकते हैं। तो सभी की विधाएं अलग अलग हैं, ठीक है। सभी का करने का तरीका अलग है और उनका सीखने का, जो उन्होंने सीखा है वो तरीका अलग है और उनका रिजल्ट देने का तरीका अलग है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह अशुभ है तो वो यहाँ भी अशुभ आएगा, ऐसा नहीं होता। आपकी कुंडली में हो सकता है जन्म के समय अशुभ हो, लेकिन ये ओरा स्कैन क्या करता है, वर्तमान में चेक करता है आपके ग्रह को। हाथ दिखा था मेरा, तो हाथ हाँ। में तो वही ऐसे जो हो रहा है वही डिटरमाइन, हाथ पर सब नहीं, सिमिलर ही है। बदलते हैं। हाथ में क्या होता है, ये जो गुरु पर्वत है, ये जो पहली उंगली है हमारी गुरु की है, गुरु के यहाँ पे पर्वत है। तो यहाँ पर अगर कोई भी गुरु का पर्वत अगर कमजोर आया, और देखिए मैंने क्या बताया आपको कि सही तरीके से देखने भी आना चाहिए व्यक्ति को और सही तरीके से बताना आना चाहिए। अगर उन्होंने यहाँ पर गुरु की परिस्थिति देखी होगी और उनको कमजोर लगी होगी तो आपका गुरु कमजोर बताया होगा। जो वास्तव में है कि नहीं है वो हस्तरेखा अध्ययन करने पे पता चलता है। लेकिन अगर हम उसको कंपेयर करें ओरा टेस्ट से कि हस्तरेखा में गुरु कमजोर है तो ओरा में भी कमजोर आना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आपका एक हफ्ते का बता रहे हैं हम टेस्ट, एक दिन में ग्रह चेंज हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा ब्रह्मांड है इसमें सारे ग्रह सूर्य भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। तो अभी जो ग्रह गुरु है वो 1 घंटे बाद कौन सी राशि में चला जाएगा उसका पता 1 घंटे बाद ही होगा और फिर उसका प्रभाव भी बदल जाएगा। समझे आप बात को? मतलब ये ग्रहों के प्रभाव बदलते रहते हैं। ओरा हमारी चेंज होती है। मैं जो आपको यहाँ से उपाय लिख के दूंगा अभी, आप उसको करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी 1 साल में आपकी ओरा चेंज हो जाएगी। वैसे नॉर्मली 6 महीने में हो जाती है चेंज, 1 साल में पूरी तरीके से हो जाती है। अपने आप को लोगों के बीच में प्रभावशाली प्रेजेंट करना है तो उसके लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, जो कि बुध ग्रह देता है हमको। उसके बाद गुरु ग्रह जो है ये आपकी रजामंदी करवाता है सबसे, यानी कि लोग आपकी बात को मानते हैं। और सूर्य का बहुत बड़ा रोल है अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने में, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य हमारे शरीर का तेज है, बल है। सूर्य अगर कमजोर पड़ गया तो हम कॉन्फिडेंस से कोई भी बात कह ही नहीं सकते किसी को भी। सूर्य आपके नेगेटिव है 80%। यहाँ पे इसलिए प्रॉब्लम अगर आती होगी, अगर आप जैसा बता रहे हैं वैसा, तो ये सारे ग्रह है। और फिर क्या होता है कि सारे ग्रहों को अगर अच्छा कर लिया जाए धीरे धीरे करके, उपाय करके, तो हमारे अंदर इतने हम कैपेबल हो जाते हैं कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में सफल हो जाते हैं, चाहे वो आपकी नौकरी हो, व्यवसाय हो, कहीं भी। एक इंसान को नौकरी करनी चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए, उसे ग्रह बताते हैं। जैसे आपका गुरु, जैसे बुध ग्रह आपका 100% पॉजिटिव आया है, गुरु ग्रह आपका 100% पॉजिटिव आया है, तो ये इंडिकेशन करता है व्यवसाय की तरफ। जब बुध नेगेटिव किसी का हो जाए तब हम यहाँ पे व्यवसाय के लिए मना करते हैं, क्योंकि बुध ग्रह है व्यवसाय का कारक यानी कारण। बुध ग्रह नेगेटिव, गुरु ग्रह नेगेटिव, आप व्यवसाय मत कीजिए। ये तो हर घंटे चेंज होते हैं, तो ऐसे अगले नहीं, ऐसे नहीं होगा। मैंने क्या बताया आपको कि जो ओरा है हमारी पूर्ण तरीके से 1 साल बाद चेंज होती है, ऐसे तुरंत नहीं होती। और 1 साल के अंदर व्यक्ति की नौकरी वो करना शुरू करता है, तो नौकरी
और व्यवसाय, दोनों ही चीज़ सेट हो जाती है। 1 साल के बाद तो दूसरा ही साल लग जाएगा उसको काम करते हुए, तो सेट होने के पूरे योग बन जाते हैं। हर घंटे ग्रह चेंज होते हैं लेकिन उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी गारंटी मतलब इसमें दिखता है? इसमें दिखता है जब आप उपाय करेंगे। इसमें तो यहाँ पे तो ये रिजल्ट बताता है। ये ऑरा टेस्ट क्या करता है, या कोई सा भी दुनिया का अध्ययन, ये क्या करता है, ये हमको बताता है हमारे ग्रहों के हाल क्या है। अब हमारे हाथ में क्या है, जो ग्रह खराब है आप उपाय करिए, उसको ठीक करिए, आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा जीवन में। ठीक है, अब आपको शुक्र ग्रह की तरफ बढ़ते हैं। क्या गौरव जी का शुक्र ग्रह पॉजिटिव है? शुक्र ग्रह आपका पॉजिटिव है। शुक्र ग्रह कितने प्रतिशत पॉजिटिव है? शुक्र ग्रह आपका 60% पॉजिटिव है। शुक्र क्या डिटरमाइन करता है? शुक्र हमारी लग्जरी लाइफ, हमारे जीवन का सारी आरामदायक चीज़ें, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, वाहन का सुख, मकान का सुख, ये सारा शुक्र देता है। तो अगर शुक्र 60% पॉजिटिव है आपका, तो आपको जीवन में भी जो चीज़ें चाहिए वो आपके माँ बाप की तरफ से तो मिल ही रही होंगी। बाकी जब आप शुक्र को और अच्छा करोगे तब अपने आप मिलने लग जाएंगे। शुक्र को और अच्छा कैसे करते हैं? उपाय करके, उपाय होते हैं इनके। तो मतलब ये मैं अपनी तरफ से और अच्छा करने के लिए मतलब क्या करूँ? जैसे आप बोल रहे माँ बाप की तरफ से मिल ही रहा है जो हाँ, हाँ, मैं खुद चाहता हूँ कि मेरे को वो मिले, तो हाँ, कैसे मिले? मैं आपको बताता हूँ, अभी लास्ट में मैं आपको सब बताऊंगा इसके उपाय। उपाय मतलब ऐसे हल्दी वल्दी जेबे में? नहीं, तो हाँ वो भी उपाय है, दूसरे उपाय भी होते हैं जो हम यहाँ से बताते हैं। क्या गौरव जी का शनि ग्रह पॉजिटिव है? शनि ग्रह आपका पॉजिटिव है। शनि ग्रह कितने प्रतिशत पॉजिटिव है? शनि ग्रह 40% पॉजिटिव है। 40 से भी कम है? नहीं, 40 मानेंगे इसको, 30 मान सकते हैं इसको। 30 से 40 के बीच में ये, इसको 35 भी मान सकते हैं। अब आपका राहु ग्रह का टेस्ट करते हैं। शनि क्या इफेक्ट करता है? शनि करेगा हमको, शनि दोस्तों बहुत मानते हैं शनि। हाँ, शनि क्या है, जितना भी लंबा चलने वाला जो भी प्रॉफिट है या लॉस है, लंबी बीमारियाँ, बहुत लंबी बीमारियाँ अगर शरीर को हो गई है, वो लंबा चलने वाला प्रॉफिट, यानी कि कोई भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको कई दिनों तक, कई सालों तक प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, या इसका उल्टा ले लो, लंबा चलने वाला लॉस। जैसे बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आते हैं, वो कहते हैं कि वो 2 साल 3 साल से परेशान चल रहा हूँ। तो शनि क्या है, एक स्लो ग्रह है, धीरे चलता है, बाकी सारे ग्रह तेज चलते हैं। सबसे ज़्यादा तेज चलता है चंद्रमा, वो 2.5 दिन के अंदर पूरी राशि के अंदर चक्कर लगा लेता है और फिर अगली राशि में चला जाता है 2.5 दिन में। शनि जो है समय लेते हैं, अच्छा खासा समय लेते हैं, फिर एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। तो ऐसे करते करते जब शनि लंबा चलते हैं तो आपको प्रॉफिट देंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा, लॉस देंगे तो लंबा, और ये आपके कर्म के आधार पे आपको फल देते हैं। आप जैसा कर्म करेंगे सच्चा झूठा लोगों के साथ, वैसा आपको फल मिलेगा। ठीक है। अब राहु और केतु ग्रह दोनों एक ही है। मतलब मेरा तो पॉजिटिव ही है, मतलब कि आपका जो शनि है पॉजिटिव है 35%। इससे बोलो तो मतलब मैं जो करूँगा उसका आपको अच्छा फल मिलेगा। शनि को अच्छा करने के लिए झूठ बोलना बंद कर दीजिए, लोगों की मदद करना शुरू करो, अपने से जो भी नीचे लेवल के लोग हैं उनकी मदद करो, गरीबों की मदद करो, विकलांग लोगों की, भिखारियों की मदद करो जो अपने तरफ से हो सके। इन सबको खुश रखो, शनि आपको अच्छा फल देते रहेंगे। जानवरों को सताना नहीं है, जानवरों को प्यार करना है, उनको जीने के लिए उनको छोड़ना है, उनको मारना नहीं है। अगर इन सारे जो भी मैंने अभी इंसान और जानवर बताएं, इनको अगर आप दुख देते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी के साथ धोखा करते हैं, फरेब करते हैं, तो यही शनि आपको नेगेटिव रिजल्ट देने लग जाएगा। और जो दुनिया में ये लोग रेगुलर बेस पे कर रहे हैं उनको तो फर्क पड़ रहा है, बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। अभी असर नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी असर नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़े दिनों में दिखने लग जाएगा जैसे शनि का समय आएगा। अभी उनका शनि का समय आया नहीं है ना,
बट वो तो उनकी तो जिंदगी हो गई, तो जिंदगी में हाँ मैं आपको नहीं बताता हूँ, इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो हमारा जन्म हुआ है ना, आपका अलग घर में, मेरा अलग घर में, हर व्यक्ति का जो अलग घर में हुआ है, हम तो ये अलग अलग व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। अभी आपका क्वेश्चन इतना बढ़िया है, इस पर डिस्कस होना चाहिए। जो दो बच्चे पैदा होते हैं जुड़वा, एक ही समय पे होते हैं, उनका भाग्य भी अलग रहता है। देखा होगा आपने, सुना भी होगा। क्यों वो दोनों डॉक्टर नहीं बन पाते? क्यों दोनों को एक जैसी लाइफ क्यों नहीं मिलती है? दोनों बुरे रहेंगे तो भी, दोनों अच्छे रहेंगे तो भी, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा फर्क उनकी लाइफ में रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि वो तो 1 सेकंड के ही अंतराल पे आए हैं। जो जुड़वा बच्चे होते हैं 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 सेकंड में दूसरा बच्चा हो जाता है। तो कर्म है उनके जो करेंगे। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा प्रारब्ध है, अब ये प्रारब्ध क्या होता है? हमारे पिछले जन्म के कर्म। ये जो हमें जन्म मिला है ना, ये पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर मिला है कि मैं इस जगह पर पैदा होके मैं ज्योतिष का कार्य करूंगा, आप जन्म लेके अपने घर में एक अलग कार्य करेंगे, ऐसे तीसरा व्यक्ति अलग कार्य करेगा। तो हमारा जो प्रारब्ध चलता आ रहा है उससे हमें ये जन्म मिला है और फिर ये जन्म लेके हम हमारा काम कर रहे हैं। अब आपके प्रश्न का जवाब कि कुछ लोगों की जिंदगी निकल जाती है बुरा करते हुए, पर उनके साथ तो बुरा नहीं होता। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने पिछले जन्म में कुछ इतने अच्छे कर्म करके लाते हैं, अपना प्रारब्ध खींच कर इस जन्म में, कि उनके इस जन्म में उनको राजयोगी भोगना रहता है। जो लोग बुरा करके भी अच्छा कर रहे हैं, जिनके साथ कोई बुरा नहीं हो रहा है, वो उनके राजयोग का समय है, अभी वो राजयोग का समय काट रहे हैं। जैसे ही राजयोग का समय उनका खत्म हो जाएगा, यानी कि उनके पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे, फिर उनको दुखों की शुरुआत हो जाएगी, अगर उन्होंने किसी के साथ गलत किया है तो। और अगर वो राजयोग का समय काट रहे हैं लेकिन वो पुण्य भी कर रहे हैं, जैसे समाज सेवी लोग, देखा ही होगा आपने, समाज सेवा में लोग क्या करते हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, जानवरों की मदद कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो जो राजयोग जी रहा है व्यक्ति, वो अपने पुण्य कर्म कर रहा है, पुण्य कर्म कर करके वो पिछले जन्म में तो करके आया ही था, इस जन्म में और उसका एक भंडार लगाते जा रहा है, अपने पुण्य कर्म कर करके पुण्य कमाते जा रहा है। तो जब वो उनका अगला जन्म होगा तब फिर से उनको यही लाइफ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। और बुरे वालों का क्या होगा, अभी उनका समय खत्म हो जाने दो आप, समय खत्म होने के बाद, ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो जीवन है उनका 70 साल का, 80 साल का, 90 साल का, कुछ लोगों को आपने देखा होगा शुरू में बहुत अच्छे रहते हैं जीवन के, उसके बाद जैसे उनका बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा खराब होने लग जाता है, तब ये शनि का समय शुरू होता है। और जब शनि आते हैं उनके समय में, तब उनको नुकसान देना शुरू करते हैं। शनि कभी नुकसान नहीं देते, वो आपके कर्मों का फल देते हैं, वो तो कर्म फल दाता है। आप अच्छा कर्म कर लो तो आपको अच्छा दे देंगे, बुरे पे बुरा दे देंगे, ठीक है। कुछ लोगों का जीवन पूरा निकल जाता है और वो मर जाते हैं लोगों को परेशान करते हुए, तो आपको क्या लगता है कि उसने तो इतना बुरा किया लेकिन जीवन तो उसका बहुत अच्छा चला, ये जीवन अच्छा चल गया। अब जो उनका अगला जन्म होगा, वो जन्म उनका बहुत खराब होगा, वो या तो कोई कीट पतंग बनेंगे, कोई जानवर बनेंगे, नाली के कीड़े भी बन सकते हैं वो, या फिर प्रेत योनि में चले जाएंगे। ना तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ना उनको कोई मनुष्य की योनि की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो इस जन्म में भी हो सकता है और अगले जन्म में भी हो सकता है। तो इस हिसाब से अपना जन्म डिसाइड रहता है कि इस जन्म में दुख मिलेगा या सुख मिलेगा, वो पिछले जन्म के हिसाब से डिसाइड होता है। लेकिन ये चीजें इसलिए तो बनी है, ज्योतिष फिर बना क्यों? अगर सब कुछ एक नियति के हिसाब से चलना था तो फिर ज्योतिष का निर्माण ही नहीं होता ना था। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो ब्रह्मा जी ने वहां पर एक चीज और बना दी, ग्रहों को बनाया, कि मैं अगर सारे ही व्यक्तियों को पैसे वाला बना दूंगा, धनवान, तो रोड की सफाई कौन करेगा? हमारे जो घर में काम करने आते हैं, हमारे जो मेड होते हैं, जो सर्वेंट होते हैं, वो कौन बनेगा? नाली कौन साफ करेगा? तो मैं सबको धनवान नहीं बना सकता। मैं इस सृष्टि को चलाना है, इस दुनिया को चलाना है, तो मुझे व्यक्तियों को उसके लेवल के हिसाब से बांटना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करा, सभी को अपने अपने भाग्य के हिसाब से जन्म दे दिया। अब उनको एक चीज पता थी, उनको क्या पता थी कि मैंने अगर किसी को एक नाली साफ करने वाला एक सर्वेंट बना दिया, निचले दर्जे का व्यक्ति बना दिया, तो वो व्यक्ति क्या जीवन भर उसका एक नाली ही साफ करेगा? क्या वो कभी जीवन में अच्छा नहीं बन सकता? या जो धनवान व्यक्ति है, क्या वो धनवान ही बनता जाएगा और लोगों को परेशान करता जाएगा, या फिर ईमानदारी से बनेगा? तब उन्होंने ज्योतिष का निर्माण किया और ग्रहों को बनाया। फिर उन्होंने क्या नियम निकाला कि एक ज्योतिष नाम की चीज भी इस दुनिया में होगी, जो हर व्यक्ति पर लागू होगी,
और ज्योतिष के कुछ उपाय भी होंगे। उपाय करके जो वो निचले दर्जे का व्यक्ति है वो ऊंचे दर्जे में आने लग जाएगा धीरे धीरे करके। तो सब कुछ डिसाइड नहीं है यहाँ पे, यानी ऐसा नहीं है कि आपके को सफलता नहीं मिली तो आपको जीवन भर सफलता नहीं मिलेगी। आप ज्योतिष का एनालिसिस करवाइए और उपाय करिए, आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक है, बढ़े आगे। राहु और केतु ये दोनों एक ही ग्रह, सुना है आपने? राहु सर है, केतु धड़ है। तो राहु और केतु में से किसी का भी एक का टेस्ट कर लिया जाए तो दूसरे का टेस्ट का रिजल्ट हो ही जाता है, बदलता नहीं है। क्या गौरव जी का राहु ग्रह पॉजिटिव है? राहु ग्रह नेगेटिव है। राहु ग्रह कितने प्रतिशत नेगेटिव है? सौ % नेगेटिव है। अब राहु और केतु के नेगेटिव होने पर कभी दुखी मत होना, क्योंकि क्या है, राहु और केतु ये पापी ग्रह होते हैं, पाप करने वाले ग्रह। ये अधिकतर हमने जितने भी लोगों के यहाँ टेस्ट किए हैं, चाहे वो जन्म कुंडली अध्ययन किया हो या ओरा टेस्ट किया हो, ये अधिकतर लोगों के नेगेटिव ही आते हैं, पॉजिटिव बहुत कम लोगों के आते हैं। तो इनका नेगेटिव आना इतना कोई इसको माइंड पे लेने की जरूरत नहीं कि ये नेगेटिव है। ठीक है, थोड़ा सा दुख ये होना चाहिए कि हाँ ये पॉजिटिव नहीं है, बाकी नेगेटिव इनका लगातार यही चलता है। ये बहुत कम लोगों को अच्छा लाभ देते हैं। नेगेटिव मतलब इससे क्या मतलब, नेगेटिव मतलब क्या है? इससे हमको हमारे जीवन में जितना लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, जीवन में संघर्ष बढ़ाते हैं, साथ में हमारे दाम्पत्य जीवन यानी वैवाहिक जीवन, अभी तो आपकी विवाह हुआ नहीं है, अभी होगा, उसमें भी कमी लेके आते हैं। इस तरह के हालात बनाते हैं राहु और केतु। ये आपके ग्रहों का हाल है। अब आपका चंद्रमा पॉजिटिव, मंगल ग्रह पॉजिटिव, बुध ग्रह पॉजिटिव है और गुरु ग्रह पॉजिटिव है और शुक्र भी पॉजिटिव है। अब इसके अंदर से जो आपकी ओरा का निर्माण हो रहा है, एक हो रहा है गुरु का, बुध का, 2 ग्रहों का। देखिए पॉजिटिव है आपके चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, ये 5 ग्रह पॉजिटिव है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपके ग्रह वो हैं गुरु और बुध, यानी जो वर्तमान में आपका जो ओरा का निर्माण हो रहा है ये येलो कलर और ग्रीन कलर का हो रहा है। अब हम स्कैनर से ये पूछेंगे यहाँ पर कि आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने सही रत्न धारण कर लिया तो आपको जीवन में लगभग सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो गुरु ग्रह का पूछेंगे। मशीन अपनी आवाज़ डिटेक्ट करती है? बिल्कुल करती है। मैं अगर कमांड नहीं दूंगा तो ये सुनेगी नहीं। इसको कैसे पता कि मतलब सच आपकी लैंग्वेज कैसे पता, इसको नेगेटिव लैंग्वेज सारी पता रहती है। इस स्कैनर के अंदर जब इसका निर्माण किया तो अंदर इसके कुछ चीज़ें ऐसी फिट की गई है जो हमारी आवाज़ को कैच करती है और फिर हमें रिजल्ट देती है। आवाज़ तो कैच कर रही है, हाँ। उसको क्या पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव का? वो आपके डीएनए से पता चल रहा है ना। उसको नेगेटिव का मतलब कैसे पता कि नेगेटिव का मतलब बुरा होता है? हाँ, अशुद्ध नेगेटिव, यही तो सब फिट किया गया है उसके अंदर। इसी के अंदर वही तो सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं और हार्डवेयर लगे हुए हैं, उससे कैच होता है। क्या गौरव जी को पुखराज रत्न धारण करना चाहिए? यस, पुखराज आपका आया है। पुखराज से क्या होता है? पुखराज से एक तो आपकी पढ़ाई में हेल्प करेगा, अभी सबसे ज़्यादा मन को शांत रखेगा, उसके बाद मन में फालतू के ख्यालों को बंद करेगा आने को, ज्ञानी बनाएगा आपको अंदर से। आप जितना भी सीखें अपने जीवन में उतना ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें सीख लेंगे। और एक पन्ना, क्योंकि बुध ग्रह भी आपका 100% पॉजिटिव है। क्या गौरव जी को पन्ना रत्न धारण करना चाहिए? पन्ना भी आपका यस आया है।
पन्ना आपकी आंखों की रोशनी में भी काम करेगा। ये क्या करता है, जो ग्रीन कलर होता है ना, ग्रीन कलर एक बहुत अच्छा कलर है। ये हमको मन की शांति प्रदान करता है और आंखों को सबसे ज़्यादा अगर राहत देने वाला कलर इस दुनिया में है तो वो ग्रीन कलर है। इसके लिए आप क्या कीजिए, आप जहाँ घर में बैठते हैं, जिस भी पलंग पे बैठते हैं, सोफे पे बैठते हैं, जहाँ भी आप लंबे समय के लिए बैठते हैं, वहाँ पे सामने की तरफ एक ग्रीनरी का पोस्टर लगाइए, जहाँ पे गार्डन हो, घास हो, जो ग्रीनी ग्रीन आपको दिखे। और उसको क्या करिए, आप इतनी दूर मत लगाना कि आंखों को देखने में आपको परेशानी आए। आप इतनी पास में लगाना या आप पास में चले जाना कि आप आपके चश्मे को निकाल कर अपनी आंखों से उस कलर को देख सकें। जैसे जैसे आप उस कलर को देखेंगे, यानी ग्रीन कलर को, वो ग्रीन कलर की ऑरा आपकी आंखों में जाएगी और आपकी आंखों को राहत पहुंचाएंगी और यहाँ से जाती हुई आपके दिमाग में जाएगी वो, और इस दिमाग को पूरा शांत करना शुरू करेगी और मजबूत करना। एक आपका मोती रत्न का पूछते हैं। जैसे सर आप भी चाहते हो धनवान बनना, तो आपने अपना खुद का ऑरा चेक किया हो, हाँ, तो उसमें क्या है कि अगर मेरे को धनवान बनने के लिए कौन सा आपका शुक्र शनि कौन सा ग्रह कमजोर है जो आपको उससे संभालना तो सही करना चाहिए? गुरु ग्रह को, क्योंकि हमारा जो कार्य है ये गुरु ग्रह की कृपा से ही होता है। तो हम गुरु ग्रह का ही उपाय करते हैं। ये जो हमने रत्न पहना हुआ है, ये जो हमने धातु पहनी हुई है, जो रत्न पहना है हमने पुखराज, धातु पहनी हुई है गोल्ड में, तो ये सब हम गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए हम यही उपाय करते हैं। इसके अलावा जो हम गले में धारण करते हैं, गले में हम गोल्ड की चेन धारण करते हैं, गले में भी एक पुखराज और धारण किया गया है। तो मेरे शरीर पर आप देखिए 2 पुखराज तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अब यहाँ पर 2 क्यों है? कोई भी रत्न ऐसा जो आपको लाभ देना शुरू कर दे, सूट हो जाए जिसको बोलते हैं, उस रत्न को आप एक और धारण कर सकते हैं उसी उंगली में, और उसको अपने शरीर पर गले में भी धारण कर सकते हैं, हाथ में कलाई में ब्रेसलेट के रूप में भी धारण कर सकते हैं। हर व्यक्ति का ग्रह अलग अलग होता है। तो हम ज्योतिष का कार्य करते हैं तो हमारा गुरु ग्रह मजबूत होना बहुत जरूरी है, तो हम एक ही ग्रह को फॉलो करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप धनवान कब तक बनेंगे? आपकी जो नीड्स है पूरी कब तक बनेंगी? वो हमारी सारी हो चुकी है, आज से कुछ साल पहले हो चुकी है। मतलब आप सेटिस्फाई अपनी लाइफ में? हाँ बिल्कुल है। हम तो जो है जितना हमने हमारे जीवन में सोचा था उससे ज़्यादा हमको सफलता मिली है जीवन में, उससे ज़्यादा समृद्धि मिली है। गुरुदेव की, माता रानी की, इनकी सबकी ऐसी कृपा रही, हमारे गुरु महाराज की हमारे ऊपर ऐसी कृपा रही कि सब कुछ मिला मुझे मेरे जीवन में। अब कुछ मांगना बाकी नहीं है। जो जीवन चल रहा है वो तो एडवांस लेवल में और एडवांटेज आते जा रहा है। बाकी अपने तरफ से कोई इच्छा नहीं है ऐसी कि वो कमी रह गई। सब कुछ मिला, वाहन, मकान, विदेश की यात्रा सब करी जीवन में, और जीवन से खुश हैं और सेटिस्फाइड हैं। क्या गौरव जी को मोती रत्न धारण करना चाहिए? मोती रत्न आपका नहीं आया है, आपको सिर्फ पुखराज और पन्ना रत्न पहनना है। तो आपका जो रत्न है पुखराज और पन्ना। रुद्राक्ष धारण करना ये भी एक उपाय होता है। तो आपके लिए जो रुद्राक्ष निकलेंगे वो हैं 10 मुखी, 4 मुखी और गणेश रुद्राक्ष। ये गले में डालना चाहिए हाथ में? ये तीनों आप गले में धारण करिए। गले में रुद्राक्ष सबसे अच्छा लाभ देता है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे बॉडी के सेंटर पार्ट में जाके हमारी पूरी बॉडी को सर से लेके पैर तक कंट्रोल करता है, प्रभावित करता है। तो गले में रुद्राक्ष का सबसे अच्छा रिजल्ट हमको मिलता है। हमारी चॉइस एक और होती है कि गले में ना पहने, तो आप हाथ की कलाई में ब्रेसलेट के रूप में पहन सकते हैं या फिर हम बाजू पर भी धारण कर सकते हैं। रत्न आपके पुखराज और पन्ना। अभी जो प्रेजेंट में जो ग्रह है ना, अब मैं आपको बताता हूँ। जो आप पूछ रहे थे कि मैं चंद्रमा को कैसा अच्छा करूँ, सूर्य को कैसे अच्छा करूँ, आपके 9 के 9 ग्रहों को कभी भी अच्छा करना जरूरत ही नहीं होती है, हम भी नहीं करते 9 के 9 ग्रहों को अच्छा। आपको उस ग्रह को अच्छा करना चाहिए जो आपके भाग्य का ग्रह हो, जो आपका भाग्य जगाता हो। जैसे मेरे शरीर पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही रत्न है और कुछ भी नहीं है। तो एक ही रत्न हम क्यों धारण कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि हमारा एक ही ग्रह हमको सब कुछ दे देगा जीवन में।
तो 9 के 9 ग्रहों पे कभी भी काम करना ही नहीं चाहिए। नहीं तो 9 के 9 जो ग्रह हैं वो आपको इतना काम कराएंगे, इतने सारे उपाय कराएंगे कि आप कर करके परेशान हो जाएंगे और आपको पूरा दिन ही निकल जाएगा। क्योंकि जब सुबह से उठेंगे एक ग्रह के बाद दूसरा उपाय करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, तो पूरा दिन ही निकल जाएगा और ज़रूरत भी नहीं है। 9 ग्रहों में से कोई भी 2 ग्रह आप पे असर करते हैं, 2-2 करके, वो इन 9 में से कोई भी हो सकता है। जैसे अभी आपका कौन सा ग्रह चल रहा है, गुरु और बुध, तो आपकी जो प्रेजेंट ऑरा बन रही है आपकी बॉडी में, वो बन रही है ग्रीन और येलो कलर की। तो आपको ग्रीन और येलो कलर को फॉलो करना चाहिए। आपको जो कपड़े पहनना है वो पीले, हरे और सुनहरे कलर के कपड़े पहनना चाहिए। सुनहरे? हाँ, गोल्डन। गोल्डन? हाँ, ब्लैक नहीं पहनना चाहिए? ब्लैक आपको नहीं पहनना चाहिए क्योंकि शनि आपका 35% पॉजिटिव है। ब्लैक पहन सकते हो आप, लेकिन ब्लैक से ज़्यादा अभी ज़रूरत आपको पीले और हरे कलर की है। तो इस कलर के कपड़े पहनिए आप, ये आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। आपको कौन से कलर से बचना है, मल्टी कलर आपको नहीं पहनना है। मल्टी कलर नहीं पहनना है? हाँ, मल्टी कलर हो गया, रेड गलती से भी नहीं पहनना है, ये सूर्य आपको खराब फल देगा। और इल्यूजन कलर नहीं पहनना है, यानी कि बहुत सारी लाइनिंग, बहुत सारे चेक्स, ये नहीं पहनना, इनसे बचिए। अभी आप ग्रीन और येलो कलर के कपड़े पहनिए। आप गुरुवार को पहनना है आपको पीला। जरूरी होता है फॉलो करना गुरुवार को पीला? ये जरूरी आपके ऊपर है, उपाय इसको करना या नहीं करना। अगर आप उपाय करेंगे, उस बार को उसका कलर पहनेंगे, तो उस बार को उस कलर की ऑरा होती है हमारी हवा में, हमारे आभा मंडल में, हमारे वातावरण में, तो वो आपकी बॉडी में जाएंगी। तो ये आपका गुरु ग्रह आपको अच्छा फल देगा। बोलते हैं ब्लैक नहीं पहनना, बाल ही ब्लैक है मेरे, बॉडी का कलर अलग है, तो इससे जो नेचुरल चीज़ें प्रकृति ने दी है उसका कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन हर व्यक्ति को, मैंने क्या बताया कि 2-2 करके ग्रह कंट्रोल करते हैं, तो आप चेंज करते रहिए उसको और वर्तमान का जो समय चल रहा है उसका लाभ लेते रहिए। ब्लू कलर पहना दिक्कत नहीं है? नीचे के जो क्षेत्र होते हैं, हमारे कमर के नीचे के हिस्से जो होते हैं, इसके अंदर आप पहन सकते हो कोई सा भी कलर, लेकिन खास तौर पर ऊपर का जो कलर है, नाभि से सिर तक का, यहाँ पे हमको सही कलर धारण करना चाहिए। बुधवार को आप ग्रीन पहनिए। जैसे आपने पन्ने वन्ने बताया, मतलब ये पन्ना आपको खराब होता है, अगर हाँ। किसी दूसरे बार कुंडली दिखाने जाओ, हाँ, वो भी घर चेक करेंगे, हाँ। ये पन्ना वन्ना, मतलब वो सब बताएंगे क्या पहनना हाँ। चाहिए। तो उन्होंने कुछ और बताया था, चेंज हो जाएगा। मैंने अभी यही आपको थोड़ी देर पहले बोला कि सबकी विधाएं अलग हैं, सबका चेक करने का तरीका अलग है, रिजल्ट का तरीका अलग है, तो वो चेंज हो सकता है। अभी ये हो सकता है कि पुखराज और पन्ना में से कोई एक रत्न उनके पास भी आ जाए आपका, या हो सकता है वो दोनों चेंज कर दें, क्योंकि सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर बहुत कम है। पहले तो मैं आपको ये परिचय दे दूं, अभी जिसको भी आप दिखाने जाते हैं, सबसे पहले आप उसकी एजुकेशन के बारे में पता करिए। देवास में है आंटी, वो बहुत हाँ। एजुकेटेड ही है, बहुत टाइम हाँ। से प्रैक्टिस कर रही है, हाँ। बहुत सीनियर लेवल पे, हाँ, बहुत सीनियर लेवल पे। सबसे पहले आप उनके बारे में, उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए, उनका एजुकेशन जो भी योग्यता है वो आप चेक कीजिए। उसके बाद में जब लगता है आपको कि हाँ ठीक है, इस व्यक्ति से अध्ययन कराना चाहिए, इनके उपायों को करना चाहिए, वो करिए। और हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी नए व्यक्ति के पास जाएंगे, तो जरूरी नहीं है कि पुराने व्यक्ति का उपाय आपका रिपीट होगा, क्योंकि उनका देखने का, सीखने का और सिखाने का। इंसान तो सेम ही है, मेरे ग्रह भी जो है वही है। अब उस ग्रह को कोई ऐसा बता रहा है, कोई गलत बता रहा है, तो होता है ना। हमारे पास तो कितने केस आते हैं यहाँ पर कि कुछ केसेस में सेम हो जाते हैं रिजल्ट, कुछ केसेस में नहीं होते। ये उस व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति क्या टेस्ट कर रहा है। जो लोगों को नहीं पहनने को बोला, हाँ। उन्होंने कहा कि ये पहनना है, तो कौन सा? आपने पन्ना बताया ना, नहीं पहनना है, पन्ना तो पहनना है। नहीं कुछ कौन सा बताया? रेड। जो आपने बताया, जो मेरे को नहीं पहनना, नेगेटिव आया था, जो मल्टी कलर और रेड। हाँ, जो धातु नेगेटिव आया था, मतलब जो स्टोन नेगेटिव आया था मेरे इसमें, कोई सा स्टोन नेगेटिव आया, मोती नेगेटिव आया था, हाँ, वो उन्होंने मोती सजेस्ट कर दिया था। आप मोती पहन के देख लीजिए। अब इसका सॉल्यूशन ये है, उन्होंने आपको पहनने का बोला है, मैं यहाँ पे आपको नहीं बोल रहा हूँ। आप मोती पहन के देख लीजिए, गले में या हाथ में, सबसे छोटी उंगली में पहन के देख लीजिए। करीबन 15 दिन के अंदर आपको मानसिक अशांति हो जाएगी। पर उनके हिसाब से कि शांति मिलेगी, उनके हिसाब से कि हाँ, वो अलग रहेगा ना, वो हमेशा अलग रहेगा। इसमें जितने आप लोगों से मिलेंगे वो अलग ही प्रिडिक्शन रहेगा सभी का।
अब ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए, एक तो बहुत सारे लोगों से मिलना नहीं चाहिए,